गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं अमित फिर से आपके अपने चैनल आई लव माई कबूतर में स्वागत करता हूँ। करीब ये 11:30 से टाइम हो चुका है, मतलब 11:30 से ऊपर ही हो रहा होगा, नीचे नहीं होगा। एंड हमारे जो कबूतर उड़े थे आज पट्ठे, सुबह में मैंने उड़ा दिया था, तो कुछ आ गए हैं, ठीक है, उस पर बैठे हुए हैं। और जो है कुछ अभी भी मेरे कबूतर उड़ रहे हैं, करीब ये आपको देखिए, दिखा रहा हूँ आपको, ये तो हैं। और कुछ जो है इसके टॉप में उड़ रहे हैं, मतलब ये तो आपको सामने दिख रहे हैं, थोड़े नीचे उड़ रहे हैं, ठीक है। बाकी जो है इससे टॉप में 2 कबूतर उड़ रहे हैं, 2 कबूतर आकाश बंद होके उड़ रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अभी ये मेरे कबूतरों की मतलब जो है समझ लीजिए तीसरी फ़र्क है। तीसरी फ़र्क में ये जो है कुछ कबूतर जो है 2 घंटे मतलब उड़ान देना शुरू कर दिए हैं। जैसे ये वाइट है, उधर जो बैठा हुआ है, करीब 9:30 बजे लगभग, मतलब 9:30 बजे से पहले, मतलब 5-10 मिनट पहले होगा, मैंने अपने बच्चों को उड़ाया था, ठीक है। तो उसमें से अभी करीब 11:30 के आसपास हो रहा है, तो मेरे बच्चे बैठ गए। तो मतलब मैं 9:30 से 11:30 का भी काउंट करूँ तो 2 घंटे का मतलब अभी फ़र्क हमारे बच्चों ने देना शुरू कर दिया है। ये जो बच्चे हैं हमारे, मतलब इन द सेंस कहने का मतलब है, ये जो हमारे बच्चे हैं ये करीब इनकी चौथी फ़र्क है। मतलब चौथी फ़र्क इन द सेंस की फ़र्क क्या होती है, मैं उसको अपने नॉलेज में बताऊंगा, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। फ़र्क होती है कि कबूतर की उड़ान कितनी बार में खुली, मतलब कितने उड़ान उड़ने के बाद, अकॉर्डिंग टू द माई थिंक, अकॉर्डिंग टू द माई नॉलेज मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से फ़र्क ये होती है कि कितने मतलब उड़ान में इनकी खुली, मतलब जैसे कि पहली बार ये उड़े थे तो 15 मिनट 20 मिनट उड़ते हैं या 5 मिनट उड़ते हैं, तो उनको काउंट नहीं करते। पहले दूसरी तीसरी को काउंट नहीं करते, चौथे से काउंट करना शुरू होता है। क्योंकि 4 बार जब ये उड़ के आ जाते हैं, मतलब चौथी बार, मतलब 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार उड़ के आ जाते हैं, तो इनके दिमाग में आ जाता है कि हमारा घर है, फिर वो प्रॉपर वे से उड़ने लायक हो जाते हैं। तो कबूतर जो है, कुछ कबूतर होते हैं जो हमारे बच्चे हैं, वो दूसरी उड़ान में ही अच्छा रिजल्ट देने लगते हैं, 2 घंटे 3 घंटे देने लगते हैं। जिसमें से जो आकाश बंद होकर उड़ रहे हैं 2 कबूतर, वो दूसरी उड़ान में ही हो गए। तो कुछ कबूतर जो है तीसरी उड़ान में खुल जाते हैं, कुछ कबूतर जो है चौथी उड़ान में खुल जाते हैं। जैसे ये जो कबूतर, ये जो है, ये मेरी जो है दूसरी उड़ान में खुल गया था, मतलब ये। तो हालांकि इसकी चौथी उड़ान है, ये 2 घंटा उड़ा है, मतलब ये। एंड बाकी ये जो कबूतर है, ये जो अभी उतरा है, ये जो है चौथी उड़ान में ये खुला है, ठीक है। देखिए चौथी उड़ान में खुला है, वो जाकर उस पर बैठा है टंकी के ऊपर, ठीक है। हाँफ रहा है, मैं जूमिंग कर रहा हूँ, आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये जो है चौथी उड़ान में इसका खुला, मतलब चौथी उड़ान में लगभग सारे कबूतरों के खुल जाते हैं। कुछ बच्चे हैं हमारे हैं जिनको मैं ट्रेंड कर रहा हूँ, छत दिखा रहा हूँ, राइट। और जो है अभी कबूतर मेरे आ गए हैं, अभी आधा घंटा रेस्ट के बाद इनको दाना वगैरह देंगे, फिर पानी वगैरह देंगे, ठीक है। पानी में आज एंटीबायोटिक कोर्स कराएंगे। ये हमारे बच्चे हैं घर के, 8 बच्चे हैं, जिसमें से ये ग्रे कलर के, लाल कलर के बच्चे हुए हैं, आई थिंक लाल तांबड़ा होंगे। ये वाइट मकोए हुए हैं, ये भी है, एक ये 2 बाज हुआ है बच्चा। तो इनका भी शौक कर लीजिए। इनको थोड़ा सा धूप दिखा रहा हूँ मैं, ताकि बीट वगैरह जो है इनकी सूख जाए थोड़ी, और थोड़ा सा धूप वगैरह भी लें, विटामिन डी ज़रूरी है, तो इसलिए मैं इनको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये बच्चा है, जैसे ये जो बैठा हुआ है थोड़ा सा, ये जो है आज जो है चौथी उड़ान में ये खुला है, मतलब 2 घंटे बाद उतरा है, ठीक है। ये जो है, ये तो मेरा खुद का मतलब शेर पंजाब है, जो रात में उड़ा था। तो अब देख लीजिए, ये बड़ा कबूतर है, इसकी तो बात ही छोड़ दीजिए, ठीक है। लगभग मैं मतलब इनको जो है दाना पे 3 से 4 घंटा उड़ा लेता हूँ इजीली। वैसे दाना में मैं मिक्स वेज मतलब मिक्स दाना देता हूँ, घर की रोटी देता हूँ, चावल वगैरह भी जो बचते हैं वो मैं खिला देता हूँ। मतलब कोई ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि हमारे फैमिली मेम्बर हैं ये, तो जो मैं खाता हूँ वही मैं इनको भी खिलाना प्रेफर करता हूँ। जैसे चावल दाल बच गया तो मिक्स करके दे दिया, ठीक है, और खा लेते हैं। ये मिक्स दाना है, चना है, सरसों है, चावल है, गेहूँ है, बाजरा है, ठीक है। सरसों अभी मिक्स नहीं किया हूँ, क्योंकि गर्मी आ गई है, थोड़ी मौसम चेंज होगा तो सरसों करेंगे, मैंने ये कर दिया। मैं देखो इवन हल्का सा चावल भी डाल के खिलाता हूँ अपने कबूतरों को। ये देख रहे हैं मिक्स दाना है, ये 7 किस्म का अनाज है। 7 किस्म का अनाज से ही फ़ायदा ये है कि आपके कबूतर में, ये देखिए, ये मलका की दाल है, लाल दाल है, जो इनके लिए आयरन का काम करती है, ठीक है। ये देख रहे हैं, तो मिक्स फूड से इनको होता है। उसके बाद रात की रोटी है जो भिंगा देता हूँ, भिंगा के रख देता हूँ, वो भी खिलाता हूँ मैं।
तो मैं कुछ भी खिला देता हूँ। तो मेरा मिक्स दाना का ही ज़्यादा कमाल है उड़ान में, और बाकी रोटी का है। रोटी से क्या होता है कि आपके कबूतर कभी सोखे में नहीं आते हैं। यदि आप रोटी उनको खिलाओगे तो कबूतर आपके कभी सोखे में नहीं आएंगे, वो अंदर से स्ट्रांग बने रहेंगे। ठीक है। और रोटी जो है हल्की होती है, जल्दी पच जाती है। और मैं रोटी में जो है जिसमें भिंगाता हूँ पानी में, तो मैं काला काला नमक जो है मिला के पानी में डाल के इनको दे देता हूँ। ठीक है। ये घर के ही हैं, मतलब जोड़े हैं, बच्चे हैं, मतलब उड़े हुए हैं। आज सभी उतर गए हम लोग घर के, इसलिए इनके साथ उड़ाया हूँ ताकि मेरे, क्योंकि चौथी उड़ान थी तो उनके साथ बड़े कबूतर मैंने 3-4 लगाए थे। इसका रीज़न ये था कि बड़े कबूतर 3-4 लगाने का कि कबूतर जो है हमारा भटके ना इन द सेंस कि मतलब कभी वो देखो मेरे करीब 100 मीटर की भी दूरी नहीं होगी, वो 50 मीटर की बिल्डिंग है जो मैं बात करता हूँ, जिस पर मेरे कबूतर बैठते तो गायब हो जाते। अब 50 मीटर दूरी मतलब समझ रहे हो, मुश्किल से जो है, यदि ऐसे मैं बात करूं तो 40-50 हाथ के बाद, मतलब जो एक हाथ होते हैं पूरा लेके 50 हाथ के बाद ये बड़ी सी बिल्डिंग है। तो इस बिल्डिंग पे आदत ख़राब ना हो, क्योंकि कबूतर जो है पहली उड़ान दूसरी उड़ान में गड़बड़ होते हैं, तीसरी उड़ान में भी चांसेस रहते हैं, चौथी उड़ान में भी उनके ये रहता है कि चांसेस रहती है चौथी फर्क में। लेकिन जब वो चौथी के बाद आ जाते हैं तो उनके चांसेस 9 के बराबर हो जाती है, क्योंकि उनको आइडिया बेसिक हो जाता है कि कहाँ उतरना है। तो मैं पहली उड़ान में भी कबूतर को लगाया था, दूसरी उड़ान में भी कबूतर को लगाया, मतलब जो मेरे हिले हुए कबूतर थे जो मेरे घर पर बैठते थे। तीसरी उड़ान में नहीं लगाया हूँ, लेकिन चौथी उड़ान में मैं इनको फिर से लगा दिया, ताकि उनके दिमाग में ये जो है माइंड सेट मतलब हो जाए कि हमें मतलब अपना ही घर पर बैठना है और इधर उधर नहीं बैठना है। तो बड़े जो कबूतर होते हैं यही समझदार होते हैं, तो ये समझदार होते हैं तो बच्चे भी इनके देख के फॉलो करते हैं। जैसा बड़े करेंगे वैसा बच्चे करेंगे, जाहिर सी बात है। तो बच्चे बड़े यदि अच्छे से डिसिप्लिन में उतर रहे हैं आपके छत पे, तो छोटे भी उतर जाएंगे। तो 4 फड़क में उनको आ जाएगा। 5वीं फड़क लूँगा तो 1-2 को मिक्स करके उड़ाऊँगा, नहीं तो ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप 5वीं फड़क तक जो है उड़ाने, जो कबूतर आपके हिले हुए हैं गर्दान कबूतर को उड़ाइए, ताकि उनकी कम ही उड़े लेकिन अपने अड्डे पे अपने तह पे आके बैठें। तो इनसे आपके कबूतर जो है बेकार ना हो। कि 5वीं उड़ान के बाद तो आपको टेंशन लेना नहीं है, दिन रात जब भी उड़ाएंगे तो अपनी ही जगह पे आके वो करेंगे। तो यही है। ये जो जिससे जोड़ लगाया था इसने भी अंडे दे रखी है, ये जो अभी अंडे दे रखी है। हल्की सी लगती है कि ये पहले टेढ़ा में चली गई थी जैसे बाजीगर है, लेकिन कोई बात नहीं है, अब तो आ गई है तो क्या करना। लेकिन कबूतरी अच्छी है, बिल्ली आँखों में है, वो भी है, वो भी सही है। उसके बच्चे बस भाग जाते हैं, बाप बेटी का जोड़ा लगा हुआ है। ये 2 बाज है, इसका भी जोड़ा तोड़ना है। ठीक है। और ये भी अच्छी है, मतलब ये देखिए सब तो ठीक है, मतलब इनको आइडिया है। थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे, उसके बाद इनको दाना वाना देंगे। तो ये भी चला जा। तो बस यही है, इस वीडियो में मैंने आप लोगों को शेयर किया अपने घर के बच्चे। ठीक है। और कबूतर की कितनी उड़ान के बाद कबूतर अपने निखर जाता है। अब जो है चौथी के बाद ऑटोमेटिक कबूतर अपनी उड़ान धीरे धीरे बढ़ाएगा। लेकिन एक चीज़ और मैं बताऊंगा आप लोग को कि जो है अपने कबूतरों को लगातार मत उड़ाइए। लगातार इन द सेंस कि उनको रेस्ट ज़रूर दीजिए। ठीक है। रेस्ट देने का मतलब है कि जो है आप उनको रेस्ट दीजिए, मतलब 1 दिन 2 दिन का गैप देकर उड़ाइए। ठीक है। क्योंकि ये कबूतर उड़ के आते हैं तो इनकी बाजू वगैरह भी सब दुखती है, तो इसीलिए जो है इसका ख्याल रखिए। ठीक है। ये नहीं कि रोज़ उड़ाते रहें। हाँ, दूसरी उड़ान के बाद, दूसरी तीसरी उड़ान के बाद गैप देकर उड़ाना शुरू कर दीजिए। चौथी उड़ान के बाद, जैसे चौथी उड़ान हो गई है तो मैं इनको 2 दिन 3 दिन का गैप दूंगा, उसके बाद फिर मैं उड़ाऊँगा। पहली उड़ान में मत गैप दीजिए, दूसरी उड़ान में मत गैप दीजिए। जब कबूतर मतलब आधा घंटे से ऊपर उड़ान दिखाने लगे तो थोड़ा उनको रेस्ट देना शुरू कर दीजिए। ठीक है। मेरा ऐसा मानना है। जैसे कि मेरे कबूतर जो है, मैं वैसे जनरली 1 घंटे के बाद लोग गैप देना शुरू कर देते हैं, लेकिन मैं आधे घंटे के बाद अपने कबूतरों को गैप देना शुरू कर देता हूँ। गैप देकर उड़ाना मतलब कि आज 2 कबूतर उड़ाएं, कल 2 कबूतर उड़ाएं, ऐसे मतलब 1 दिन का रेस्ट देना शुरू कर देता हूँ। जब वो कबूतर 2 से 3 घंटा लगता है मारने, तो मैं उसको 2 से 3 दिन का रेस्ट दे के उड़ाता हूँ, ताकि अच्छे से उसके मतलब पंख वगैरह में जो खिंचाव है वो अच्छे से हो जाए, खाए पिए एनर्जी लें, उसके बाद फिर वो कंटिन्यू करें। ठीक है। तो ये सब हैं अपने सारे कबूतर मेरे उतर गए हैं शायद, देखें शायद एक उड़ रहा था वो भी दिख नहीं रहा है, शायद आ गया हो या उड़ रहा हो। अभी थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि कैमरे लेके वीडियो बनाना और देखना थोड़ा सा औखा काम हो जाता है। आई थिंक उड़ रहा है, अभी उड़ रहा है वो।
चलिए थोड़ा तब तक ये रेस्ट करेंगे, तब तक वो भी आ जाएगा। तो इनको आने के बाद जो है मैं इनको खाना खिला दूँगा। ठीक है गाइस, ये मेरे सारे बड़े बड़े कबूतर हैं। ठीक है, चल आओ आओ आओ। देखिए ऐसे क्या होगा कि ऐसे उड़ रहा है तो वो जो उड़ रहा है वो भी आ जाएगा जल्दी। तो हाँ ज़रूरी भी है, क्योंकि धूप हो गई है ज़्यादा, क्या धूप में रखा जाए। जैसे अपन को धूप पसंद नहीं है, वैसे हमारे कबूतरों को भी धूप पसंद नहीं है। तो बस वही है। ठीक है गाइस, तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोग को आता रहे और मिलता रहे। ठीक है गाइस, चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय माता दी। अपने और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने कबूतरों का ख्याल रखिए। बाय गाइस, टेक केयर।